हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे फिजिक्स का एंटायर कोर्स पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चीजें देखी थी उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं। अभी हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट किया है, कूलम्स लॉ कंप्लीट कर चुके हैं। अब कूलम्स लॉ के बाद हम लोग कुछ कूलम्स लॉ से रिलेटेड बेसिक चीजों को समझ रहे हैं, उसी के आगे मैं फॉरवर्ड करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन कंडीशन के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सुपरपोजिशन कंडीशन हो सकती है क्या? जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें जनरली ये बताता है कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ये इस पे करेगा, ये इस पे करेगा, ये इस पे करेगा। बट सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है? सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर मेरे पास बहुत सारे n चार्जेस हैं तो इन n चार्जेस के पास खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जरा इसको डायग्राम से समझ लो क्या कहने के। देखो, अगर मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है, अगर एक चार्ज यहाँ पे, तो सबके पास खुद की कुछ ना, अगर ये सारे पॉजिटिव नेचर के हैं तो उनके पास खुद की क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मींस कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे अप्लाइड होती है? तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या पता चलता है कि अगर मेरे पास n पॉइंट ऑफ चार्जेस है, मतलब मान लो मेरे पास Q1 Q2 कई सारे चार्जेस हैं यहाँ पे, इसको Q1 बोल लेते हैं, इसको Q2 बोल देते हैं और इसको Q3 बोल देते हैं। तो अगर मेरे पास इतने सारे चार्जेस हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कहलाएगी? क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें जनरली मैथ्स के लिए सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए हेल्प करता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हम लोग हेल्प जनरली इसलिए लेते हैं कि हम लोग जो इंडिविजुअल एक चार्ज Q1 के लिए, चार्ज Q2 के लिए या चार्ज Q3 के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहे हैं उसको हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग बोलेंगे तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा हमारे पास E = 1/4πε0 सिग्मा QI = RI², दैट इज I। तो यहाँ पे I की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 रखी है, मतलब कि इनिशियल वैल्यू उसकी कितनी होनी चाहिए? 1। और सिग्मा डिनोट करता है सबमिशन को, वेयर RI इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज Q। अगर मेरे पास चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो R रिप्रेजेंट करता है, और वो डिस्टेंस पॉइंट P से ले चार्ज Q के लिए होगा, तो वो कितना होगा? वो यहाँ पे हमारे पास R होगा। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि चार्जेस के पास भी सुपरपोजिशन फोर्स के टर्म में भी है, फोर्स के टर्म में तो है ही है, दूसरा हमारे पास उसके लिए भी है, दैट इज योर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ये चीज अप्लाइड हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी अप्लाइड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाइड होने का रीजन क्या है कि हमारे पास इंडिविजुअल चार्ज के पास इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस सबको अगर मैं किसी पॉइंट P पे, मान लो किसी पॉइंट P पे मुझे उसको निकालना है, तो मैं उसको क्या मानूंगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। मान लो इसके वजह से यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाइड हो रही होगी, इसके वजह से भी कुछ फोर्स अप्लाइड हो रही होगी, और इसके वजह से, तो यहाँ पे जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो पॉइंट P पे वो सबमिशन निकलने वाली है। तो ये पॉइंट क्लियर रखना कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। What are इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस? अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो अच्छे से समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। एक इमेजिनरी फोर्स होती है, इमेजिनरी सराउंडिंग होती है किसी भी चार्जेस के पास में, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब बात करूंगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस? अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत डिटेल में अगर थोड़ा सा एलोबरेट करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूं, तो वो वही हमें क्या देने वाला है? इलेक्ट्रिक लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन जनरली होती क्या है, कैसे दिखती हैं और काम कैसे करती हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या है? नाम से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स अप्लाई कर रही है। फोर्स अप्लाई करना ही है, मतलब कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है, सिस्टम को ड्रॉ कर देता हूं। अगर मान लो मेरे पास एक यहाँ पे चार्ज है, एक मेरे पास +Q चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगी। तो जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी प्रोड्यूस करेगा, तो जो ये लाइंस दिख रही है ना, जो उसमें से बाहर निकल रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक
लाइन ऑफ फोर्सेस, ये हमारे पास कहलाते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा टेस्ट क्यू नॉट चार्ज है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड करेंगी वो ये लाइंस करेंगी। चार्ज खुद आके उस पर फोर्स अप्लाइड नहीं कर सकता, उसके सराउंडिंग में जो फोर्स अप्लाई करने के लिए हैं वो ये लाइंस है, और ये लाइंस उस पर क्या अप्लाई करेंगी, फोर्स अप्लाइड करेंगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो इस चीज को इमेजिन करने के लिए मैग्नेट को अगर मैं एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट ले लेता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, अगर मैं एक बड़ा सा मैग्नेट ले लेता हूं, एग्जांपल देख लो उसका, इफ आई हैव टेकन अ मैग्नेट, देन अगर यहाँ पे मैं मैग्नेट ले लेता हूं बड़ा सा, तो इस मैग्नेट के पास क्या होगा कि एक नॉर्थ एक साउथ। अगर इस मैग्नेट का पावर इतनी है कि जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड रिलीज हो रही है, तो जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड रिलीज हो रही है, तो उसके पास अगर कोई भी आयरन का पीस रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा आयरन का पीस ले आऊं, अगर वो एक इतने प्रॉपर कांटेक्ट में आएगा कि वो उसके, अगर मैं इस आर को चेंज करता रहूं, मान लो यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस आर है, और मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं, तो ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो ये इमेजिनरी लाइन मैंने बना रखी है, यही हमारे पास कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। सेम उसी तरीके से हमारे पास चार्जेस के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देख नहीं सकते, बट मैग्नेट को हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में या बचपन में से खेल चुके हैं, तो पता रहता है कि मैग्नेट कैसे काम करता है, कैसे एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद वो दूसरे मैग्नेट को या दूसरे आयरन नेल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे जो क्यू नॉट है, ये तब अट्रैक्ट होगा जब इसका, सेम यही फिनोमेना एग्जांपल यहाँ पे अप्लाइड कर लो, तो ये तब अप्लाइड होगा जब इसका आर क्या होता जाएगा, मतलब कि आर इसका कम होता जाएगा, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस पे अप्लाइड होंगी, और सर्टेन डिस्टेंस पे होने पे वो उससे रिपेल या अट्रैक्ट होगा, ये रिपेल या अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जनरली हमारे पास मॉडर्न फॉर्म कह सकते हो, थोड़ा सा उसको एलोबरेट फॉर्म कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या समझने के लिए हम लोग बनाते हैं, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस बना लेते हैं तो हम लोगों को यह पता चल जाता है कि कितने एरिया में वो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, तो इससे हमें यह आइडिया मिल जाता है कि हम लोग उसको कहां तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस का हम लोग एग्जैक्टली एक वो बना सकते हैं कि कितना बड़ा चार्ज होगा या कितने इंटेंसिटी का चार्ज होगा, तो उसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर आउट रखना है। यहाँ पे डेफिनेशन मैंने इसमें लिखी हुई है, डेफिनेशन एक बार पढ़ लो। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज द इमेजिनरी, मतलब कि इमेजिन कर सकते हो, तुम्हें दिखने नहीं वाली है, क्योंकि वहां पे हम लोग उसको सिर्फ इमेजिन करते हैं, जैसे मैग्नेट के केस में होता है। मैग्नेट एक बेस्ट एग्जांपल है चार्जेस को समझने का। क्यों? क्योंकि डेली लाइफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैग्नेट देखा जा सकता है, वो एक फिजिकल टर्म में, उसको तुम फिजिकली टच कर सकते हो, उसको तुम प्रैक्टिकली उस पे एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म करते हो। पर अगर मैं बात करूं एक चार्ज निकाल लो, चार्ज पे कभी भी हम लोग प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा हाईटेक सिस्टम चाहिए, जितना हम लोग अभी डेवलप नहीं कर सकते। तो मैग्नेट दिमाग में रखोगे तो चीज क्लियर आउट होती जाएगी। इमेजिनरी स्मूथ कर्व होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव्स। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बना दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ डायरेक्शन एट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। तो याद रखना, the tangent drawn at any point on the electric field line of force gives the direction of the force। अगर मैं एक यहाँ पे टेंजेंट बना देता हूं, टेंजेंट क्यों बना दूंगा, तो टेंजेंट बनाने से मुझे फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, और इसके वजह से मैं उस फोर्स की डायरेक्शन को गेट कर सकता हूं। तो इतना यहाँ पे क्लियर आउट रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को क्लियर आउट कर लेना अच्छे से। प्रॉपर्टीज क्या काम करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी अगर नहीं समझ में आएगी तो आगे हम लोग जो डेरिवेशंस या कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, क्योंकि आगे वाली चीजें थोड़ी सी इसी के ऊपर बेस रहने वाली हैं, इसी वजह से। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एक एज्यूम चीज है कि हमेशा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है वो किधर की तरफ जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। वो हमेशा पॉजिटिव से किसकी तरफ जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। तो ये थोड़ा सा चीज याद रखना कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या नहीं करती, मतलब मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइंस हैं, ये एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट, ऐसा नहीं होगा कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जाएगी। मान लो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से नहीं निकल जाएगी, तो वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, कैंसिल आउट नहीं करती है। दे डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर दैट इनसाइड कंडक्टर इट इज जीरो। मान लो अगर मैं एक बड़ा सा रॉड ले लेता हूं, तो उसके
अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा ध्यान से समझ लो कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्सेस जीरो होती है। तो ये चीज याद रखना कि इनसाइड किसी कंडक्टर के लिए वो जीरो होगी। They have a tendency to stretch like a string. इनको स्ट्रेच किया जा सकता है। स्ट्रेच करने का मतलब क्या है? स्ट्रेच करने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे फिर से मैग्नेट को समझा देता हूँ, जल्दी से एक चीज देख लो। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेट को दिखाता हूँ, सी यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं दो मैग्नेट्स ले लेता हूँ, चलो नीचे समझ लो। सी इफ आई हैव टेकन अ टू मैग्नेट्स, अगर मैं दो मैग्नेट ले लेता हूँ तो एक ये मैग्नेट ले लो, एक ये मैग्नेट ले लो, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। जब इस मैग्नेट को मैं मूव करूंगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर अप्लाइड होंगी, इसकी भी कुछ होंगी, इसके ऊपर इसकी भी होंगी और इसकी भी होंगी। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, अभी हम लोग ने समझा। अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। इट मींस कि जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये स्ट्रेच की जा सकती हैं। जैसे जैसे मैं मैग्नेट 1 की पोजीशन को चेंज करूंगा, मैग्नेट 1 की पोजीशन को चेंज करूंगा तो मैग्नेट 2 की पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी। तो वैसे ही ये जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करूंगा ये इसको रिपेल करेगा। अगर यहाँ पे मैं नॉर्थ कर दूं, यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ ले लूं, सी इफ आई टेकन यहाँ नॉर्थ ले लूं और यहाँ पे क्या ले लूं, साउथ ले लूं, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। अभी रिपेल करेगा तो मैं इसको जितना इधर की तरफ मूव करूंगा ये भी उतना आगे की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। इससे ये पता चलता है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं स्ट्रेचेबल होती हैं। सेम इसी तरीके से चार्जेस का भी यही सेम होता है। अगर मैं यहाँ पे दो चार्जेस ले लूं तो चार्जेस में जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो स्ट्रेचेबल होती है, मतलब कि उनको एज ए स्ट्रिंग की तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड हैव नो ब्रेक्स इन बिटवीन। याद रखना ये ब्रेक के फॉर्म में नहीं बनती हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि एक चार्ज है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, फिर यहाँ टूट गई, फिर यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गई, फिर ऐसे निकल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में निकलती हैं। वो किसमें निकलते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में निकलेंगे। ऐसा नहीं कि बीच बीच में ब्रेक होकर ऐसे ऐसे निकल रही हैं, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में निकलती हैं। थर्ड पॉइंट अच्छे से याद रखना कि इनसाइड अ कंडक्टर जीरो क्यों होता है। अब इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट डेरिवेशन है, जब मैं समझाऊंगा तो वहां पे ये चीज क्लियर आउट हो जाएगी। तो ये पांचों इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ चार्जेस के लिए देखेंगे कि हमारे पास कुछ चार्जेस हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, ये तुम सबको चीजों को जनरली क्या करना है, इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर पता होगा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये बता देता हूं। क्योंकि अगर मुझे सिस्टम का ये पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कहां से निकल रही है, कैसे निकल रही है, तो वो हमें सिस्टम को डिफाइन करने में इजी होगा। डिफाइन करने का मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, अभी डायपोल समझाऊंगा तो वहां समझ में आएगा कि जब दो चार्जेस कॉम्बाइन होते हैं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का कैसे सीन क्रिएट होता है। तो अगर मेरे पास जो पॉजिटिव होता है उसमें से जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, ये फैक्टर याद रखना। दूसरा नेगेटिव, ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार, ये एक बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो बोर्ड्स क्वेश्चन है बनाने को एक बार ये आ चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस सिस्टम के लिए तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव या कोई दूसरा चार्ज दे देंगे, और या तो कॉन्सेप्ट के टर्म में पूछेंगे या बनाने को पूछेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं और नेगेटिव से इनसाइड ले जाती हैं। नेगेटिव से क्या जाते हैं, इनसाइड जाती हैं। दोनों डायग्राम अच्छे से समझना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगर मेरे पास एक सिस्टम होगा, अगर मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से मैंने भी जस्ट बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रिलीज होती है, और वो कहां पे जाती है, नेगेटिव की तरफ। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिलीज होगी वो किधर की तरफ जाएगी, वो हमारे पास, अच्छा ये लाइंस इमेजिनरी है, मतलब कि आगे जाके वो मीट कर रही होंगी कहीं पे। तो डायग्राम में यहाँ पे देख लो कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव की टुवर्ड्स क्या करती है, मूव करती है। अगर दोनों सेम नेचर का होगा, ये सेम नेचर वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सेम नेचर वाला ध्यान से समझ लो। अगर सेम नेचर का होगा तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगी, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, और वो उसको क्या करेगा, एक यहाँ पे बीच में गैप बन जाएगा। देखो गैप दिख रहा है ना, ये बीच में यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, गैप, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। सेम ये मैग्नेट वाली कहानी है। जब मैग्नेट हमारे पास होता है, एक नॉर्थ एक साउथ और यहाँ पे एक ले लो सेम नेचर का,
अगर मेरे पास एक और मैग्नेट है दैट इज योर साउथ और नॉर्थ, तो ये साउथ और नॉर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करती हैं, अपोज करती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेट कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो दो अपोजिट पोल जैसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर सेम चार्जेस की होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव होगा तो वहां पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में गैप क्रिएट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ आफ्टर दैट हमारे पास क्या, ड्यू टू लाइन चार्ज, अगर मेरे पास एक सिस्टम है, अगर मैंने लाइन एक ले रखी है, अगर उस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव चार्ज अच्छा एक के लिए ऐसा बन रहा है, तो देखो एक के लिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है। तो अगर लाइन इसी को मैं थोड़ा सा और चार्जेस को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लाइंस के टुवर्ड्स में शो कर दूं, ऐसा बना दूं तो लाइंस बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लाइन बन जाएगी। और लाइन के लिए कैसे निकलेंगी, सीधी सीधे, ठीक है। तो लाइन के लिए कैसे निकलेंगी, सीधी। तो ये डायग्राम कॉपी में बना लेना, नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहो, हेल्पफुल रहेंगे बोर्ड्स में रिवीजन करने के लिए और आगे भी फ्यूचर स्टडीज में भी तुम्हारे काम आएंगे। अब उन बच्चों से पूछो जो नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए नोट्स कितने ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। 12th क्लास में बच्चों का रहता है कि अरे बुक आ रही है, हैंड बुक आ रही है, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बट अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जितना चीजों को ऑब्जर्व किया, जितना मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे के नोट्स हैं प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली तो उसके पास एडवांटेज दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा होता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि नोट्स अपने प्रॉपर्ली कंप्लीट करते जाओ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव शीट है तो अगर मैं लाइन को, अगर मैं इसी लाइन को अगर और लाइंस को बना दूं, एक लाइन लो, दो लाइन लो, 3 4 5, तो एक शीट बन जाएगी। शीट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो किस तरीके की निकलेगी, सेम जैसे लाइंस में निकल रही है। तो ये चीज क्लियर आउट अपनी करते चलो। बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कंफ्यूजन वाली कंफ्यूजन नहीं है इसमें करना, सिंपल सी चीजें हैं, बस थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली समझते चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर नेगेटिव शीट है तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव में देखो यहाँ पे, पॉजिटिव में यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटसाइड जा रही है। और मैंने बताया नेगेटिव, अगर चार्ज, एक चार्ज भी होगा, अगर एक चार्ज है नेगेटिव तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है। अगर शीट होगी तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी। तो ये चीज देखना। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड जो कह सकते हो वो इनसाइडली मूव करेंगे ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ शीट। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स हैं तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव शीट है और एक नेगेटिव शीट है तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, वो पॉजिटिव से किधर की तरफ जाएंगी, नेगेटिव की तरफ। वो कहां से जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ये सिस्टम हम लोग कैपेसिटर में यूज करेंगे। अभी कैपेसिटर में दो हम लोग ऐसी प्लेट्स लेते हैं, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि वो हमेशा पॉजिटिव से कैसे जाएगा, नेगेटिव के टुवर्ड्स जाने वाला है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ शीट में ये चीज गेट करनी है। आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कंप्लीट किया। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ और नेगेटिव के लिए इनसाइड रही रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो सारी चीजों को यहां तक अपना कवर अप करते चलना। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो टिल हियर, थैंक यू। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। कंटेंट सारी चीजों को सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, एक एक चीजों को बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।